reminds us that we should take pride in our और nation. इसके साथ ही ये गुब्बारे, चल उड़ रे गुब्बारे, बता आकाश को अभी भारत में मेक इन इंडिया की बहार है। चल उड़ रे गुब्बारे, बता दुश्मनों को कि हम ललकारते हैं, हम तैयार हैं। चल उड़ा रे गुब्बारे, मानवता
बेहतर कोऑर्डिनेशन, ये किसी भी स्थिति में नीचे, मिडल और हाई पोजीशन के द्वारा कहीं से फायर किया जाता है, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे एसटीएफ। अलग अलग ट्रैक का मुकाबला कैसे किया जाता है, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चारों तरफ से घूम के किसी भी स्थिति का मुकाबला किया जाएगा एसटीएफ के जवानों द्वारा। चारों तरफ से सुरक्षा कवच दिया जाता है किसी भी स्थान को। ये वेरियस पोजीशन है फायर की, जिसे चारों तरफ से कवर किया जाता है। जिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू डरता है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे, नहीं तो ये मजार भी तेरी है और मसान भी तेरा। ये मजार भी तेरी है और मसाल भी तेरा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले name form of their courage and sacrifice being in every यूनिट सीएस ऑफ फायर हैंडल करते हुए इसमें फायर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से प्रोफेशनल, उसमें 10 एफपीएस से ज़्यादा कैपेसिटी कोई भी ट्रांसफार्मर में इस पर आईएएस के मुताबिक ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होना चाहिए। आग लग चुका है ट्रांसफार्मर में, बहुत भयंकर से आग लगी हुई है। उस वक्त ऑटोमेटिक फायर सिस्टम क्षण देर में चालू होते। उस सिस्टम चालू होने के लिए डिटेक्शन सिस्टम रहता है। डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करते वक्त स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया है। चालू होते वक्त पूरी सिस्टम आग बुझाने वक्त भी आउटर सेल को, ट्रांसफार्मर का आउटर सेल को पूरी किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। बट उसमें ऑयल फायर, कभी ट्रांसफार्मर सेंसर कोलैप्स होने पर ऑयल में आग लगते वक्त उसको, ऑयल को आग बुझाने के लिए फायर दस्तावेज बुझा फोम सिस्टम यूज किया जाता है। केमिकल फोम का द्वारा उसको आग बुझा जाता है। उस ट्रांसफार्मर फायर कंप्लीटली फायर फाइटिंग कर चुके हैं। अगले प्रदर्शन आपका सामने प्रस्तुत किए हुए ऑयल टैंक फायर। इंडस्ट्रीज में बहुत मात्रा पे ऑयल टैंक होता है। उस ऑयल टैंक पे आग लगते वक्त प्लांट कर्मचारियों को या सिस्टम ऑपरेशन टीम को उसका नजदीक जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाते हैं। उस वक्त पर सीएसएफ फायर में ऐसे एक सिस्टम है, एल्यूमिनियम प्रॉक्सिमेट सिरोप, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको सहन करते हैं। सीएसएफ फायरमैन अपना कार्य कुशलता से सामने आते, पूरा फायर का टैंक, फायर का कितना भी वाल्व को बंद करने के लिए
प्लांट एम्प्लॉइज को प्लांट को सहायता करते हैं। तुरंत प्लांट वाल्व बंद करते वक्त भी फायरमैन अपना कार्य करते वक्त, फायरमैन प्रॉक्सिमेट सूट से आगे निकलते वक्त, उस वक्त भी आग का ऊपर प्रभाव काबू पाने के लिए कंप्रेस्ड एयर फोम सिस्टम, ये मॉडर्न गैजेट सिस्टम है। इससे आपको ऑयल फायर टैंक फाड़ने को क्षण मात्रा में मिल जाता है। और इस सिस्टम को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइव वायर में भी 12 से 13 फीट से ट्रिगरिंग मेथड से आग को ऊपर फायर फाइटिंग करके आग बुझा सकता है। इसलिए मॉडर्न सिस्टम है, इसका नाम है कंप्रेस्ड एयर फोम सिस्टम। अभी ऑयल टैंक फायर कंप्लीटली बुझ चुका है। अगले कार्यक्रम केबल गैलरी। केबल गैलरी ऐसी चीज होता है बहुत कन्फाइंड और कंजेस्टेड एरिया, और केबल फायर में आग लगते वक्त अभी उसका अंदर घायल होके घुसते वक्त, ट्रोलिंग मेथड से घुसते वक्त उन्होंने BSF बना हुआ है, क्योंकि कन्फाइंड एरिया में आग लगते वक्त उसमें श्वास लेने के लिए दिक्कत होता है, इसलिए BSF बना है। और फायरमैन रेस्क्यूअर दोनों फॉरेनर मेथड से कैजुअलिटी के लेके हुए। अगले कार्यक्रम फायर में बहुत तरीके से फायरमैन ब्रांच यूज किया जाता है। फायर फाइटिंग केबल गैलरी में आग को बुझाने के लिए हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर यूज किया जाता है, क्योंकि केबल गैलरी ऐसे कन्फाइंड होता है, उसका अंदर में पूरी फोम भर के, क्योंकि केबल गैलरी आग लगने पर पूरी तरह से धुआं से भर जाता है, तो उसका अंदर में फोम भर के आग को, ये सबको उनको देखो बहुत बढ़िया से फोम बन गया है। पूरी केबल गैलरी का आग कंप्लीटली फायर फाइटिंग करते वक्त, और इस साथ साथ में अगले कार्यक्रम फायर हाई प्रेशर वाटर मिल जाता है, बट दूर दूर पे फायर फाइटिंग करने के लिए प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रांचेस, विभिन्न प्रकार का ब्रांचेस यूज किया जाता है। उसमें मुख्य ब्रांच है, मुख्य ब्रांच यूज किया जाता है शॉर्ट ब्रांच। इस शॉर्ट ब्रांच से फायरमैन को फायर का स्थल से अपना सेफ्टी लेते हुए 30 से 35 मीटर तक डिस्टेंस में फायर से इधर फायरमैन अपना फायर फाइटिंग का शॉर्ट ब्रांच को डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त दोनों कोऑर्डिनेशन से दोनों क्रॉस करते वक्त, दोनों को फायर फाइटिंग को क्रॉस करते वक्त फायर फाइटिंग किया जाता है। देख लीजिए आपका सामने नजारा, 30 से 35 मीटर तक डिस्टेंस मिला जाता है। अगले फायर ब्रांच है कंट्रोल ब्रांच। कंट्रोल ब्रांच में ये सेम आपको शॉर्ट ब्रांच की तरह से भी काम किया जा सकता है। साथ साथ में फायरमैन को फायर फाइटिंग को, बच्चे प्लीज दूर रहिए, बच्चे लोग पूरा दूर रहिए। फायर इस कंट्रोलिंग ब्रांच में अभी फायरमैन को हाई रेडिएशन आते वक्त फोरा बना के, देखो फायरमैन को सेफ्टी के तौर पर हीट रेडिएशन से बचाने के लिए ये सिस्टम होता है। साथ साथ में फायर फाइटिंग को कंट्रोल भी करने के लिए देखो फोरस से फिर उन्होंने कंट्रोल करते हैं, शॉर्ट ब्रांच को बंद भी किया जाता है। अगले ब्रांच रिवॉल्विंग ब्रांच यूज किया जाता है। रिवॉल्विंग ब्रांच का यही काम है, कोई भी केबल गैलरी वही कन्फाइंड एरिया पे धुआं से भरते वक्त रिवॉल्विंग ब्रांच, उसमें 9 नोजल्स रहता है, 45 डिग्री एंगल पे सेट करते हैं। पूरा रिवॉल्विंग करते वक्त नीचे मिडिल पे ऊपर तक बहुत बढ़िया से उसको हाई स्प्रे मोड में
हो जाते हैं। पूरा दिमाग को डाइल्यूट करने के लिए ये रिवॉल्विंग ब्रांच यूज किया जाता है। इस ब्रांच डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा नजारा दे रहे हैं। इसके बाद आपको अगले प्रस्तुत किया जाते हैं, अगले कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, ट्राई कलर डेमोन्स्ट्रेशन। हम हर इंडियन बहुत प्राउडली होना चाहिए। अभी अग्नि प्रदर्शन के आखिरी इवेंट के अग्निशमन दस्तों की किस प्रकार उपयोग करके आपको समक्ष कितने सुंदर मनमोहन तिरंगा बनाया गया है, जिसे देखकर यहाँ पर उपस्थित हर हिंदुस्तानी में एक अलग ही जैसा भर दिया गया है। और जहाँ पर ये तिरंगा लगा रहे थे वहाँ है एक आप अपने को भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हुए बहुत धन्यवाद। उपस्थित हर मगध व्यक्तियों को अपना साउथ से जोरदार तालियां बजाइए अग्निशमन दल के इन महान सपूतों के लिए। और मैं स्पेशल धन्यवाद। We will give a symbolic felicitation of all the cultural items. अभी आपके सामने फायर डेमोन्स्ट्रेशन इंचार्ज ASI फायर जोगिंदर सिंह साहब फायर डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होने के बाद विसर्जन का अनुमति लेने के हुए विसर्जन अनुमति लेते वक्त थैंक यू। जय हिंद साहब। Thank you, sir. We were truly impressed by the tricolor painted in water in the sky. Thank you. It is time to recognize and appreciate the hard work and dedication of our students. We will give a symbolic felicitation of all the cultural items presented today by calling out the name of